बाबू एक जना और था आपके साथ में। हाँ वो कोई जी से कोई मिल जाते हैं तो मैं बैठा लेती हूँ। अच्छा कोई मिल जाते तो बैठा लेते। मैं कहा आज एक पकड़ के लाए हैं बाबा का बच्चा कोई। बोला उसको कई बारी शाम के टाइम तो मैं कहा बाबा का बच्चा पकड़ के लाए हैं तो शाम समय को निकालूंगी कभी टाइम। मेरा खून 2 ग्राम बढ़ गया था। मेरा खून 2 ग्राम। हाँ जी कहती तो है वो कि आओ फिर क्या किया जाए। हाँ जी अच्छा गीता पाठशाला में कोई युवा हैं या बड़े ही हैं। हाँ जी एक बड़ा है ठीक चलो कुमारी है एक ठीक मुबारक हो। शेफाली बाबू वो तो आ गई है घर हमें पता चला है। ये भी नहीं काम करती है। आ गया तो ठीक है घर कहाँ निकाल थे जी। दिया अपने पुरुषोत्तम बनते हैं बना सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम ते उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम ते उत्तम और कनिष्ठ से और कनिष्ठ उत्तम ते उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। आगे तुम समझते हो हम क्या थे अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह है ही संगम युग। तुमको खात्री है कि यह पुरानी दुनिया नहीं बननी है। पुरानी सो नहीं नहीं सो पुरानी जरूर बनती है। नहीं को सतयुग पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बात है ही सच्चा सोना सच कहने वाले उनको तुच्छ कहते हैं। सब कुछ सत्य बताते हैं। यह जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है यह झूठ है। अब बाप कहते हैं झूठ ना सुनो। ईयर नो इविल सीनो इविल। चढ़ती कला में रहने वाले बच्चों का आवाज हर कर्म में डिवाइन होगा। चढ़ती कला में रहने वाले बच्चों का आवाज हर कर्म में डिवाइन होगा। और देहान में रहने वाले बच्चों का आवाज आसुरी होगा ऊंचा होगा। देहान में रहने वाले बच्चों का आवाज आसुरी होगा। आपको का पेन रुकना नहीं चाहिए। पेन रुकना नहीं चाहिए ना ना पॉइंट लिखना शुरू कर दो। हम चाहते हैं कि आज हम बाद में मिठाई खाएं। ये आपने वादा किया है। मैं तो ये कहा कि आज हम चाहते हैं कि हम आज मिठाई खाएं बाद में। जी कहाँ थे। हाँ जी ये बाबा के माँ बाप के क्लियर हैं। नहीं गए तो गए नहीं वापिस जरूर आएंगे। लेकिन जब तक दिल की चोट अच्छी रीति से दुनिया से लगेगी नहीं और वापस बाप के प्यार की खींच नहीं होगी तब तक वापस नहीं आएंगे। बाप का प्यार इंटरनल जाने
वाली हर आत्मा को कंटिन्यू मिलता रहता है। वो प्यार की खींच हर बच्चे को वापस वापस बाप के घर के लिए खींचती है, लेकिन देह अभिमान के कारण रुके रहते हैं। लेकिन जब चोट अच्छी रीति से लग जाएगी तब वापस जरूर खींच के आएंगे। हाँ जी, जैसे पता चला चोट का जोरदार लगी है। चोट फिर जब तक उस क्वालिटी की ना लगे। कई बार इंसान शर्मिंदा होता है तो नहीं आता। वो भी तो देवान ने कहने किया। से हाँ वो वो भी समझ देवान। आ गई मुझे, पर मैं किसी के कहने से हाँ? अगर देखा जाए हम सभी के अंदर है। हाँ नहीं वही तो ठीक है। किसी और के कहने से मतलब इनविटेशन से ही आ जाता है। जी कहा नहीं, अभी ट्राई काफ़ी चली है, बीच बीच में चलती भी रहती है और फिर भी चलती रहेगी। जब भी वापस करंट ओके हो जाए, फिर भी जब वापस करंट जी कहाँ थे? हाँ जी, राज विद्या की बात अलग है। वह तो है ही अलग काल सुख के लिए। दूसरा पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है, वैसे ही अकाले मृत्यु नहीं होता। यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती है, ज्ञान से भी मर जाते हैं। तुम अभी काल पर जीत रहे हो, जानते हो वह अमर लोक, यह मृत्यु लोक। वहाँ तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है, हम यह शरीर छोड़ जय बच्चा बनेंगे, बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। नया शरीर मिले तो वह अच्छा ही कहना, बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। या तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है, यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कॉमन हो जाती है। या देश सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है, इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। आत्मा सत्व प्रधान थी तो सुंदर शरीर मिला, फिर काम चिंता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए तो शरीर भी सारा मिलता है। सुंदर से श्याम बन गए, कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? चित्र में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते हैं। बोलो कुसुम बाबू। आशा बाबू। बाबा हैं आगे कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा कह रहे थे अपने आप को आत्मा समझो, देकर नाम छोड़ो। बाप तुम्हें डैश रहे हैं, बोलो बनाने के लिए पढ़ा जी। आपने शुरू किया, पूरा इधर किया। नहीं आप
बीज डालते हो, वृक्ष दूसरा खड़ा करता आशा है। बहन पूरा कहीं किया। लिखी पक्का है। आता भी वही जब अच्छा जी। तुम अभी डैश बनते हो, विश्व से उत्तम पुरुष, सबसे डैश उत्तम है तो देवता उत्तम है देवता है। है। ठीक है। यहाँ दे सहित दे के सब संबंधों को भूल डैश करनी पड़ती है। यहाँ दे सहित दे के सब संबंधों को भूल डैश करनी पड़ती है। अपनी बात में समाई भी नहीं करनी। अच्छी रेणु बहन, ये नहीं आत्मा समझने की तो बात ठीक होगी, लेकिन आत्मा समझने में मेहनत नहीं है। किस चीज में मेहनत है वो क्लियर करें। अच्छे हैं कुसुम बाबू भी अच्छे हैं। मेहनत क्या है? किस चीज में मेहनत है? शरीर शरीर छोड़ने में मेहनत है। हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, बोल दो। आत्मा सुनकर शरीर छोड़ने में। हाँ जी, अभी ठीक आ के लाइन पे, अभी गाड़ी लाइन। हाँ जी। सतयुग में डैश छोड़ देंगे, खुशी खुशी से आराम तो कहीं नहीं है, बैठे बैठे शरीर। बैठे बैठे भी नहीं है कहीं, खुशी 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 भी नहीं है, खुश होके भी नहीं है। दोबारा बोलना भाई जी। सतयुग में डैश छोड़ देंगे, सहज शरीर छोड़ गाना से जो बिना मन के छोड़ बिना मेहनत के छोड़। अब आगे ठीक, अब आगे ठीक। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं डैश। वही लाइन बोलनी है दोबारा, ये अभ्यास हो जाता है। बोल लो क्या। ये शरीर छोड़। मेरा दूसरा नहीं। हाँ बोल लो, ठीक है। ये पुराने से जो नया शरीर है। खाली शरीर नहीं छोड़ना ना, और भी कुछ छोड़ना। पुरानी दुनिया पुरानी दुनिया, ठीक है, ठीक है। सतयुग में डैश नहीं। हाँ जी, अकाले नहीं। अच्छा अकाली मृत्यु। अच्छी आशा बाबू भी अच्छी। हाँ में हाँ मिलाते हैं, आशा बाबू भी अच्छी। अकाली मृत्यु वाला नहीं है। मैंने तो कुछ और लगा। सतयुग में डैश नहीं, पहली लाइन से संबंधित ही है। होता तो संबंधित है लेकिन दिमाग में सेट। सतयुग में डैश नहीं, किरण बाबू बोलेंगे। दुख की बात है। अच्छी अच्छी, बोल दो कशिश बाबू, आप ही मुखड़ा खोल दो। नहीं शरीर छोड़ देते हैं। अकाले मृत्यु की बात नहीं। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। यही अभ्यास करते रहते हैं। क्या नाम आत्मा है? सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प कल्प के बाद इसको कहा जाता है डैश। क्या बात है? ठीक है, ठीक है, ठीक है।
को कहा जाता है। फिर से दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। यह सिर्फ डैश है। हाँ जी, शिव भगवान बात है। नहीं, पॉइंट उसके लिए ही है, लेकिन किस लैंग्वेज में। शिव भगवान तो ठीक बोल दिया आपने, लेकिन शिव भगवान शब्द नहीं है, लेकिन है उसी के लिए, भाव उसी का है। जो ये पहले वाली लाइन बोली उस लाइन के साथ ही जुड़ती लाइन है। ये जो लाइन बोली, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, यह सिर्फ डैश है। हाँ जी, ये सिर्फ शिव भगवान की नहीं, कृष्ण से यह सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है। यह सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है। सब याद करते हैं वह डैश, सब याद करते हैं वह डैश। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इधर हो जाए पवन बाबू, हल्का सा हो जाए बस, हल्का सा बस बस बस। Kami renu kan mo talaga ka kima na kiro na rai di oni. Ona समस्या खाई फिर समस्या। हाँ जी, बोलो जी। ऊपर और वह डैश, वह विचित्र, वह विचित्र, विचित्र का चित्र हर सेकंड बुद्धि में इमर्ज रहे तो मेरी क्वालिटी ओके हो। विचित्र का चित्र हर सेकंड बुद्धि में ओके रहे तो मेरी क्वालिटी ओके हो। चलो जी। संजय बाबू कल न्याने को लेके आना है, भोग है, या देवी जी को, या दोनों ही नहीं आ पाने के। स्कूल में दोनों, देवी जी भी ओके हो गए, देवी जी भी ओके हो गए। ठीक है, होगी सेटिंग। ठीक 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 है। रजिस्टर में नाम लिख दें 1 तारीख से। अभी चलिए 10-15 दिन पवन बाबू तो लिख दिया। पवन बाबू मैं कल बाबू नहीं बना। अच्छा, पानी नहीं आया। रात को नहीं भर के रख सकते? रात को भी नहीं आता चलने। अच्छा, रात को भी नहीं। दवाई भी कल मैंने दोपहर 2:30 बजे खाई जब बच्चे आए ना। अच्छा अच्छा, पीने का भी नहीं था पानी? ना, पीने का भी नहीं था पानी। पीने का तो यहाँ से ले जाया करो आप। भाई इसमें जोड़ सकता है। 2-3 बोतलें भर के ले गए पीने के लिए। अपनी मर्जी, ये भी आपके ही घर है। बैग में ले आएगा ना, बैग में डालो 2 बोतल। सभी लाते हैं ना, देखो बोतलें। उल्टा अमृत बन जाया करेगा, यहाँ ला के रख दिया करो। बोतल तो होगी, जब बोतल भी नहीं है। भाई ये या
फिर कोई बात मेरे नहीं। बाग में जो बच्चे जाते हैं वहाँ तक ले जाया करें, यहाँ से खा जाते ये हमारे से कोई बोलता नहीं। नहीं, यहाँ से क्लास के बच्चे हैं भाई। नहीं वो तो और तो इनकी ठीक गुड़िया है, लेते कोई हैं। बात नहीं, हो जाएगी सेटिंग, हो खुशी। जाएगी जी। परंतु अर्थ नहीं समझते, अभी तुम समझते हो। सत्तो प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बने हैं। सत्तो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाप तो एवं प्योर है, वह आते ही हैं हसीन बनाने, मुसाफिर है ना, कलप कलप आते हैं। नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएंगे, यह तो पतित छी दुनिया है। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते, अब तुम जानते हो। बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहा है। जो छोड़ के जाते हैं, जैसे विकारों का रस माइंड में अटैक करता रहता है, ऐसे बाप के महावाक्यों का रस भी उनकी बुद्धि में अटैक करता रहता है, जो फिर लास्ट में उन महावाक्यों की जीत हो जाती है। जो फिर लास्ट में उन महावाक्यों की जीत हो जाती है और फिर वो महावाक्य उन बच्चों को वापस खींच लाते हैं। फिर वो महावाक्य उन बच्चों को वापस खींच लाते हैं। विकारों के रस की तरह महावाक्यों का रस भी कंटिन्यू हर जाने वाली आत्मा पर बुद्धि में अटैक करता रहता और उन्हें वापस बाप के घर में चलने के लिए प्रेरित करता रहता। उन्हें वापस बाप के घर में चलने के लिए प्रेरित करता रहता। जी कहते पुरुषोत्तम बनाने के लिए पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। फिर से देवता बनने के लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। दुनिया यह नहीं जानती कि अब संगम युग है। शास्त्रों में लाखों वर्ष रेनू मम्मी बैठने लायक होगी ना, गलियाते कल अगर बैठने लायक ओके हैं तो हाँ भी कहाँ बैठ टॉयलेट तक तो जा नहीं जाता, दीदी अच्छा नहीं, अभी चलने फिरने लायक नहीं है। डाउन हो रही है डेविड। अच्छा ठीक है। जी कहाँ थे? ब्राह्मण हाँ जी। दुनिया यह नहीं जानती कि अब संगम युग है। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है। अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं उत्तम से उत्तम कलयुगी, पतित से सतयुगी, पावन मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी महिमा है, मूत पलिति कपड़ धोए, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे हो, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बाप का झरना जब से संगम युग शुरू होता तब से लेकर पूरे वर्ल्ड में कंटिन्यू वो झरना चलता। जरूरत मुझे
केवल उस झरने के नीचे बैठे रहने की है। तो मैं जितना ज़्यादा उस झरने के नीचे बैठूंगा उतना जल्दी मैं साफ प्योर हो कंप्लीट हो जाऊंगा, उतना जल्दी मैं साफ कंप्लीट हो जाऊंगा। जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा उस चल रहे झरने के नीचे बैठना। मधुबन में देखा होगा एक झरना कंटिन्यू चलता रहता, देखा है ध्यान? एक डाइनिंग हॉल के सामने। हाँ जी, डाइनिंग हॉल के सामने। डाइनिंग हॉल के सामने जी। कहाँ थे? वो साफ करती है। तुम उस बाप के सामने बैठे हो, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। यह रचना और रचना की नॉलेज और कोई जानते ही नहीं। बाप ही ज्ञान का सागर है, वह सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है, शांति का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर यह वर्षा दो तुमको। अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। यह अविनाशी पढ़ाई पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। जैसे बेहद के अलौकिक परिवार के लिए हम सकाश वगैरह का ओके रखते हैं, विभिन्न टाइमों पर ऐसे जो हमारे क्लास के साथी बच्चे हैं उनके ऊपर भी कभी ना कभी भिन्न टाइम पर सकाश की ओके रखें, ताकि उनकी चढ़ती कला होती रहे, ताकि उनकी चढ़ती कला ओके होती रहे। जी कहाँ थे? राम राज्य आधा कल्प है। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुखों में ले जाते हैं। आप जिस भी क्लास में कभी भी मुरली सुनने के लिए बैठते हो, उस पूरे क्लास के वायुमंडल को बाप के ओरे से कंप्लीट करो, ताकि बाप के ओरे का फायदा वहाँ बैठने वाली आत्माएं ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। आप जिस भी क्लास में बैठते हो, उस क्लास को बाप के ओरे के वायुमंडल से भरपूर करो, ताकि वहाँ बैठने वाली आत्माएं बाप के ओरे का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। रहता ओके आप लोगों का? कंचन बाबू ओके रहता है? आशा बाबू, जी ठीक है। किरण बाबू ठीक है। चलो अभी से भी ओके कर सकते हैं, चेक
कहीं भी किसी भी समय आने जाने पे कहीं क्लास करनी पड़ती है, चाहे अपनी रेगुलर क्लास में, चाहे अपनी रेगुलर क्लास में। जी कहते तुम निश्चय से कहते हो वह हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है, सब मनुष्य मात्र। पवन भाई मैंने मुरली पढ़ी कल? नहीं पढ़ी। अच्छा मुरली क्यों नहीं पढ़ी कल? नाना दोनों हुआ, मैं इसलिए पढ़ी। अच्छा शाम तक नहीं हुआ नाना धोना? ना पानी नहीं आया शाम तक? कल तो आया ही नहीं बिल्कुल। अच्छा ठीक है। सुबह आया बस 6:30 पौने 7 बजे का। कोई नहीं, आप मुरली पढ़ लिया करो, बिना नहाए धोए भी पढ़ लिया करो। ऐसा हो सकता है? हाँ जी कोई बात नहीं, आप अमृत वेला भी कर सकते हो। मुरली आप पढ़ लिया करो। अन्य मुरली पढ़ लिया करो, अमृत वेला भी कर लिया करो और मुरली भी पढ़ लिया करो। जी कहाँ थे? सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला बाप ही है। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना, तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। दुख और सुख का खेल है। मनुष्य समझते हैं यहाँ ही अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है, परंतु नहीं। तुम जानते हो स्वर्ग अलग है, नर्क अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते हैं, नरक की स्थापना रावण करते हैं, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। परंतु क्यों जलाते हैं, क्या चीज है, कुछ नहीं जानते। कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियाँ बैठ सुनाते। राम की सीता भगवती को रावण ले गया। मनुष्य भी समझते हैं ऐसा हुआ होगा। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, यह तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। जैसे हम अपनी रचना को विशेष प्रकाश देते हैं कि हर प्रकार के दुख से बचे रहें, जैसे हम अपनी रचना को प्रकाश देते हैं कि हर प्रकार के दुख से बचे रहें, ऐसे प्रकृति के पांचों तत्वों को भी अपनी रचना समझ उन्हें प्रकाश देते रहो कि हम प्रकृति के पांचों तत्वों से ब्राह्मण परिवार सहित सारी दुनिया उसके दुख से बची रहे। प्रकृति के पांचों तत्वों के दुख से ब्राह्मण परिवार और सारी दुनिया बची रहे। है ओके आप लोगों का? आशा बाबू, रेनू बाबू, लेकिन वो जो आपने बोला मतलब कहने का मतलब जी वैसे तो भाई जी आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं तो ऑटोमेटिक सब कुछ क्या कहना आपका इसके? आत्मिक स्थिति में बाप के साथ कंबाइंड पोजीशन में जैसे बाप का पूरा वर्ल्ड में चारों तरफ फैलता रहता, लेकिन
लेकिन उसमें जिन आत्माओं को पावर चाहिए उन्हें बुद्धि योग लगाना पड़ता, तब बाप के ओरे का, बाप की पावर का बेनिफिट ले सकते। आप विशेष पॉइंट के साथ कोई क्वालिटी ओके करेंगे, फिर उनका बुद्धि योग होगा या नहीं होगा, उनको वो क्वालिटी पिकअप में आएगी, उनको वो क्वालिटी पिकअप में आएगी। समझ में आया पॉइंट? नहीं पकड़ पाए? मैं जी समझ पाए? बाप के साथ बुद्धि योग रहेगा तो क्वालिटी ऑटोमेटिक ही जहाँ चलनी होगी ना चलती रहेगी ना। ऐसे वो जर्नल जैसे बाप का विश्व की हर आत्मा के लिए सकाश रहता है, लेकिन ये बहुत सारे हम बच्चों के अनुभव सुने हुए हैं कि बाप ने आदि में भिन्न भिन्न आदि रत्नों को कैसे कैसे साक्षात्कार करा के, कैसे कैसे पावर भर के उन बच्चों को खींचा है। ध्यान में पॉइंट नहीं है। और वैसे भी बहुत सारे बच्चे ज्ञानामृत में आप अनुभव पढ़ते रहते होंगे कि कैसे कैसे उन बच्चों को बाप के साथ के अनुभव हुए विभिन्न पॉइंटों पर, जिस पॉइंट के आधार पर वो बाबा के घर की तरफ खींचे चले आए। इन जर्नल तो पूरे विश्व का वायुमंडल शुद्ध होता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर करने के लिए पर्टिकुलर पॉइंट को आपको इमर्ज करना पड़ेगा। पर्टिकुलर पॉइंट को इमर्ज। कशिश बाबू अच्छी, सुमन बाबू, कशिश बाबू बोलते हैं सुमन बाबू। अच्छा, बोला बाबू भी अच्छे, बोला बाबू ने अच्छे। इन्होंने कहा मेरा नाम लिया, मेरा भी नाम लो। मेरा नाम लिया। कहाँ थे? अभी तुम सबका एप्लीकेशन जानती हो। हाँ जी, नीचे गया अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, यह तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को वो भी मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे, बाप ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का प्रचेता भी नहीं कहेंगे। 4 धाम को बाप ने कहा विशेष याद करो। 5 स्वरूपों को बाप ने कहा अपने 5 स्वरूपों को विशेष याद करो। आत्माभिमानी स्टेज के लिए बाप ने कहा अपने को विशेष आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, लेकिन मैक्सिमम मूल्यों में या लगभग सारी मूल्यों में ये पॉइंट बाप का हाईलाइट रहता है कि ये मेहनत किसी से होती नहीं। बिल्ला कोई बच्चा ये मेहनत करता है। केवल हाँ जी, क्या कह रहे? वो वर्षा को मालूम होगा, मेरे को नहीं मालूम। पन्नी में है। हाँ वो ठीक है। आशा बाबू समझ पाए? क्या तो मुझे भी देता है, मुझे नहीं। मुरलियाँ कह दो जी। आशा बाबू समझ पाए पॉइंट? जिन जिन पॉइंटों के लिए आप अगर विशेष
वापस मूल्यों की स्टडी करते होंगे। ये पॉइंट आप अच्छी तरीके से फीलिंग में अनुभव करते होंगे। बाप का हर मूल्य में आत्माभिमानी स्टेज के लिए 5 पॉइंटों के लिए, सृष्टि चक्र के लिए, विभिन्न पॉइंटों के लिए भिन्न-भिन्न विधियाँ, भिन्न-भिन्न युक्तियाँ, भिन्न-भिन्न रीतियों से बाप उन पॉइंटों को अपनी बुद्धि में हाईलाइट रखने के लिए कहता है। लेकिन ये पॉइंट भी बाप साथ के साथ हाईलाइट कर देता है कि ये मेहनत कोई बच्चे करते नहीं हैं। ये मेहनत कोई बच्चे केवल बाप के साथ पॉइंट ऑफ लाइट की कंबाइंड पोजीशन में रहना ये सफिशिएंट नहीं है, ये राइट पोजीशन नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, ये राइट पोजीशन नहीं है। बाप हम बच्चों के द्वारा ही, कल की मूली में ये पॉइंट था कि मैं आके तुम बच्चों के द्वारा ही यह कर्तव्य कराता हूँ। है पॉइंट ध्यान में आप लोगों का? कंचन है ध्यान में जी? नहीं ध्यान में? आशा पॉइंट ध्यान है आपको? रेनू ठीक है जी। कहाँ थे? वर्ल्ड तो है ही, बाप सिर्फ आकर के नॉलेज देते हैं कि यह चक्र कैसे करता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या? कुछ भी नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। जो बच्चे मीठे बच्चे से लेकर भले ही क्लास में कारने अकारने लेट हो जाते हैं, वो गैपिंग कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे मीठे बच्चे से लेकर मूली के लास्ट पॉइंट तक पूरी मूली दिनचर्या में ओके करते हैं, उनका पाठ पूरे कल्प में बाप के साथ ओके रहेगा। उनका पाठ पूरे कल्प में बाप के साथ ओके रहेगा। क्लास में तो कह सकते हैं कि कारणे अकारणे कोई न कोई कारण से लेट हो जाते हैं, लेकिन दिनचर्या में आप उस पॉइंट को ओके कर सकते हैं। मैं समझता हूँ सभी का ये पॉइंट ओके होगा। संजय भाई ओके? कशिश कुसुम बाबू, रेनू आपका, आशा, किरण, हाँ जी। मीठे बच्चे से लेकर लास्ट तक, बीच बीच में नहीं, फिर बीच बीच में साथ रहेगा। मीठे बच्चे से लेकर नहीं, दिनचर्या में जब भी आप करते हो। पूजा बाबू आपका? पर्सनली मुरली पढ़ने की बात हो रही है। पर्सनली मुरली पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं घर में पूरी? आप कह रहे हैं जी। आपका तो यहाँ पर जी। ठीक ठीक। कहाँ थे जी?
कशिश का तो चलो यहाँ पर भी है जी। कहाँ थे? आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने हाँ जी, आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में। कुसुम बाबू आपका तो था। मुझे ये लगता है कि पॉइंट करूँ जोड़ से जिसने विराट राजा क्या कह रहे? मैं कुंडली निशान लगाता हूँ जिससे दुनिया से विराट राजा पूरी पढ़ेंगे तभी तो निशान लगेगा। मैं पॉइंट पे निशान लगाता हूँ उन्हें बार बार मेंशन करता हूँ। अच्छा, पूरी नहीं हो क्यों पाते? पूरी नहीं होती। अच्छा ठीक, एक बार पूरी हो के पहले वापस वो स्टडी कर लिए। ऐसा तो सुनाती हूँ पढ़ती हुई पर उन पॉइंटों को ज़्यादा रखती हूँ। नहीं, जो बच्चे आते होंगे उनको तो सुनाते हैं पूरी। सेम बात हाँ, एक ही बात है। वो तो रूटीन में होगा 365 दिन, या उसमें जब आते हैं तभी ठीक जी। कहाँ थे? आधा कल्प बाद पढ़ाई, पढ़ी या पढ़ाई एक ही बात है। अब देखो जैसे आपने पढ़ाने वाले तो ज़्यादा बेनिफिट है। क्या कह रहे हैं? जैसे अभी आपने पॉइंट पूछा, बहुत सारे पॉइंट बताते हो, सब अपने अपने तरीके से उठाते हैं। जी। अभी समझने में सबके ऊपर नीचे जाना है, जैसे किरण मैत्री या कुसुम मैत्री फॉर द एग्जांपल। जी जी। हाँ जी, कहाँ थे? आधा कल्प बाद आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया, लश्कर आदि की कोई बात नहीं। बाबा द्वारा पूरी ने दुनिया की स्थापना मीठे बच्चे से लेकर मुरली के लास्ट शब्द तक के द्वारा ही ओके होती। ने दुनिया की स्थापना बाबा के मुरली के महावाक्यों के द्वारा ही ओके होती। वही मुरली हम स्टडी करते हैं तो बाप समान बनने में कोई गैपिंग नोट ओके नहीं रहेगी। कोई गैपिंग नोट ओके नहीं रहेगी। लेकिन अगर दिल से स्टडी करते हैं तो एक नियम पूरा करते हैं तो बात मैं समझता हूँ नियम से कोई मुरली पढ़ नहीं सकता। नियम से कोई मुरली जो पढ़ेगा पर्सनल लेवल पर वो फिर दिल से ही पढ़ेगा। वो फिर दिल से ही। संजय भाभी आप भी तो पढ़ते थे, आपने क्यों गैपिंग? हाँ जी, ये अभी कुछ गैपिंग आ गई। अभी तो अंकुर भाई की भी रेगुलर होगी। अंकुर भाई होगी रेगुलर, नहीं होगी? अभी नहीं हुई रेगुलर। अच्छा, तो जो सामान निकालते पूरी मुरली पढ़ के नहीं निकालते क्या? नहीं, जो अब देखो देख रहा हूँ, हमने जो से पॉइंट एक्स्ट्रा करो उसमें पॉइंट डालेगा। अच्छा, पूरी मुरली नहीं पढ़ पाते, ठीक है जी। कहाँ थे? कोई नहीं कराया। लश्कर आदि की तो कोई बात नहीं। न लड़ाई से राज्य लेते हैं न गवाते हैं। यह तो योग में रह पवित्र बन पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो। बाकी हाथ में कोई चीज नहीं। यह है डबल अहिंसा। एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसको दुख नहीं देते। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी की, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती है। रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कितनी ढेर बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की दवाइयां निकलती रहती हैं। रोगी बन पड़े हैं ना, तो इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। वह बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। उसके लिए तुम पढ़ रहे हो, बच्चे जानते हो। भगवान हमको पढ़ाकर
भगवान भगवती बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है, आधा पौना घंटा में सारे चक्कर का नॉलेज समझा देते हैं। 84 जन्म भी कौन कौन लेते हैं यह भी तुम जानते हो। मेडिकल का जो कारोबार है इसका 99% कारोबार अभी 10, 15, 20 साल से ही हाईलाइट हुआ। पहले कोई मेडिकल का कारोबार ओके नहीं था। पहले कोई मेडिकल का कारोबार मैं लगभग समय बताया 2-4 साल आगे पीछे हो सकते हैं। मेडिकल का 99% कारोबार अभी 15-20 साल से ही हाईलाइट हुआ। पहले कोई मेडिकल की व्यक्ति विशेष को जरूरत रहती नहीं थी। पहले कोई मेडिकल की व्यक्ति विशेष को जरूरत रहती नहीं थी। जी कहाँ थे? भगवान हमको पढ़ाते। वह है ही निराकार सच्चा उनका नाम है शिव। कल्याणकारी है ना, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता है। पूछते पूछ बाप, पूछते पूछ मनुष्य बनाते हैं। बाप पढ़ाकर होशियार बनाए, अब कहते हैं जाकर के पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया इस बात में ही पूछते हैं। इनको अडॉप्ट किया कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में डैश। अब बहुत जन्म किसने लिए? इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए। इसलिए कृष्ण के लिए कह देते हैं श्याम सुंदर, हम सो सुंदर थे। फिर 2 कला कम हुई। कला कम होते होते अभी 9 कला हो गए हैं। अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह भी जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम ही बदल दिया है। मुरली सच्ची दिल से पढ़ने वाले बच्चों को ही ब्राह्मण कहेंगे, बाकी को केवल नाम का ब्राह्मण कह देते या नाम का ब्राह्मण कहेंगे, लेकिन उन्हें राइट वे में ब्राह्मण कह नहीं सकते और वो ब्राह्मण कहलाने के लायक भी नहीं। वो ब्राह्मण कहलाने के लायक भी नहीं। समझ में आया ना? जी कहाँ थे? दिया था वही आकर लेके। हाँ जी, अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं। वह विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है। एक पॉइंट हम सबके अनुभव में और होगा। हम जितना भी समय
बाप की कारोबार में, याद में, स्टडी में या सेवा में लगाते हैं, उतना समय बाप हमारा लौकिक कारोबार में खुद सहयोगी बन के सेव करते हैं। हमारा समय वेस्ट नहीं जाता, सफल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं। हम ये नहीं कह सकते, कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं कह सकती कि हमारे पास समय नहीं। तो संजय भाई कह सकते हैं रेणु? उतना समय लौकिक कारोबार में हमारा साथी बन के उस कार्य को शॉर्ट एंड स्वीट करके और ही बेहतर करते, और ही बेहतर करते। जी कहाँ थे? खाली जाते हैं। वह विनाशी कमाई जमा कर रहे हो। वह विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भर दो, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो हम क्यों न ट्रांसफर कर बाबा को दे दें। 21 जन्मों के लिए तो 9 लाख आत्माएं माला माल बनेगी। 21 जन्मों के लिए तो 9 लाख आत्माएं माला माल बनेगी। लेकिन दिलवाले बच्चे पूरे कल्प के लिए माला माल बनेंगे। लेकिन दिलवाले बच्चे पूरे कल्प के लिए माला माल बनेंगे। जी कहाँ थे? जी इससे तो इससे तो हम क्यों न ट्रांसफर कर बाबा को दे दें। जो बहुत दान करते हैं वह तो दूसरे जन्म में शाहूकार बनते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते हो। उनको में 21 जन्मों के लिए मिलता है। वह तो एक जन्म लिए अलग काल के लिए ट्रांसफर करते हैं। तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप तो है ही दाता। यह ड्रामा में नूर है। जितना करते हैं वह पाते हैं। वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अलग काल के लिए रिटर्न मिलता है। यह डायरेक्ट वह इनडायरेक्ट वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अलग काल के लिए रिटर्न मिलता है। अच्छा दोबारा पढ़ दिया। यह डायरेक्ट अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है। इनको ब्रह्मा को देखा, कितनी बहादुरी की। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया। अब बाप कहते हैं यह सब हमको दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने तो फर्ज से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी हमको विश्व की। जो बच्चे अपना सब कुछ बाप को ट्रांसफर कर देते हैं वो भविष्य में तो रजाई क्वालिटी में होंगे। लेकिन संगम पर भी वो बिन ताज के बादशाह होते ही होते हैं। लेकिन वो संगम पर भी
बिन ताज के बादशाह होते ही होते हैं। आशा समझ में आता है? समझे भाई, समझ पाए जी? कहाँ थे? जिसकी है ये नशा, हाँ जी, जिसकी है है नशा चढ़ गया, बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। देने वाला ईश्वर है और फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़ा ही रहे। 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कैसे करना होता है, इस बात को ब्रह्मा बाप को देखो, फादो फादर प्रजापिता ब्रह्मा ने किया ना। ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया, तुम भी जानते हो। हम आए हैं बाप से बादशाह लेने। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, आफते ऐसी आएंगी बात मत पूछो। व्यापारियों का सास तो मिट्टी में रहता है, कोई झमघट ना आ जाए। सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आगे चल बहुत तंग करेंगे, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सको। नोट आदि भी चल ना सके, राज्य बदल जाता है। पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। यह है नायक खेल, नेचुरल प्लेंटिज भी होगी। इससे पहले बाप से पूरा वर्षा तो लेना चाहिए। भर घूमो फिरो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। लास्ट में भले ही चारों तरफ खाने पीने की कितनी भी मुसीबतें ओके हो जाएं, लेकिन शिव बाबा के सब स्थान भरपूर रहेंगे। लेकिन शिव बाबा के सब स्थान भले ही वो प्रवृत्ति वाले होंगे, भले ही सेंटर या गीता पाठशाला होगी, सब स्थान भरपूर रहेंगे। लेकिन कायदे से चलते होंगे तो, लेकिन कायदे से चलते होंगे तो हर प्रकार से भरपूर रहेंगे। ये नाते सिर्फ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाकी आफते बहुत आएंगी, बहुत हाय करते रहेंगे। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक बाबा ही याद रहे, उसकी याद में रहकर। मोरा बाबू भी अच्छे हैं, मोरा बाबू भी उसकी याद में रहकर शरीर छोड़े और कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए। यह प्रैक्टिस करनी है, बाप को ही याद करना है और नारायण बनना है। संकल्प, वाणी और कर्म, संकल्प, वाणी और कर्म मेरी याद कंटिन्यू अजपा जाप चले। संकल्प, वाणी और कर्म मेरी याद अजपा जाप चले। कुसुम बाबू प्रैक्टिस शुरू की थी ये नहीं, प्रैक्टिस कंटिन्यू है या गैपिंग आ गई? प्रैक्टिस है, ठीक है जी। कहाँ थे? वही
याद करना है किसी और नारायण बनना है, ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और कोई की याद आई तो नापास हुआ, जो पास होते हैं वही लीजिए माला में पिरोए जाएंगे। कोशिश करो कि मैं विजयी माला का मंका ना बनूं। कोशिश करो कि मैं विजयी माला का मंका ना बनूं। विद रिस्पेक्ट बाप के साथ वापस चलूं। विद रिस्पेक्ट बाप के साथ वापस चलूं। समझ पाए ये पॉइंट आप लोग? आशा आप फिर आँख देखनी पड़ेगी, पास ही दोनों फिर अष्टरत्न दोनों आँख माने। देखनी पड़ेगी। फिर आँख समझ भाई, समझ पाए पॉइंट? प्रैक्टिस ये करो, फिर क्वालिटी जितनी भी डेवलप हो, क्वालिटी फिर जितनी भी डेवलप हो। हाँ जी, माला के मंत्र तो ऊपर लेकर जाएंगे। अभी सन 2005 की, एक मिनट, आपको परसों की संडे की वाणी का पॉइंट ध्यान में होगा। सन 2005 की वाणी थी वो। पहली बारी आने वाले हाथ खड़ा करो, भले लेट आए हो, समय बहुत कम है, फिर भी लास्ट सो फास्ट जा सकते हो। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हो। ये 2005 की वाणी में क्लियर किया बाप ने। अगर ध्यान हो, मैं समझता हूँ यहाँ सब 2005 से पहले वाले बैठे हैं या बाद वाले हैं? बाद वाले। आप भी बाद में? बाद में तो 2013 में बोला है चीज तो बाद में बाबा। अच्छा, 2013 में भी रमेश जी कह रहे 2013 में बोल हैं, रहे हैं। वापस रिपीट करिए बात बाबा ने। नहीं, 2013 में भी बाबा ने कह रहे हैं, वापस रिपीट करिए। 2013 में जब मैं पहली बार मुरली सुनने गया बाबा में, अप्रैल 2013 ना जनवरी 18 जनवरी 2013 अच्छा, की मुरली 2013 पढ़ी। के आसपास है क्या? 18 जनवरी 2013 में मेरा पहला बार हुआ। अच्छा, ठीक। 12 में 2005 का कोई भी नहीं। अच्छा, आप 2010 के बाद के हैं, लेकिन वो वापस रमेश जी कह रहे हैं कि बाद में भी बाबा ने ये पॉइंट रिपीट किए। ये तो मैंने भी 2 बार सुन लिया। ये तो बाबा ने जितनी बार भी डायमंड हॉल में क्लास कराई ना, उतनी बार बोल रहा है लेट आए लेकिन टू लेट नहीं। टू लेट का मतलब ये है बाबा की मुरली बंद होने के बाद टू लेट। जी, भाषण तो बड़े देर आते हैं वरुण भाई जी का। हाँ जी, कहाँ थे? भाषण तो यार बड़े देर मैं आते हैं। पॉइंट, अच्छा बात सुनो, मैं पॉइंट शेयर किया आप लोगों से। आप एक्टिव करो ना करो वो आप पे डिपेंड है, कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप वही लक्ष्य लेके चले। भले ही विजय माला में आने का लक्ष्य लेके चलो, लेकिन मेरा लक्ष्य नहीं है। शादी के कपड़े मेरा लक्ष्य प्रसिद्ध का मस्ती के लड़के किया। जी कहाँ पे? अपने से पूछना चाहिए बाप को हाँ कितना जी, अपने से पूछना चाहिए बाप को कितना याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंतकाल याद आएगा, हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। बाप कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, यह हमारी चीज नहीं है। उस नॉलेज के बदले यह लो, 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही दुआ देंगे। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेने, पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर सतयुग की टोटल रजाई क्वालिटी बाप के साथ रिस्पेक्ट के आधार पर वापस चलते हैं।
सतयुग की टोटल रजाई क्वालिटी, सतयुग की टोटल रजाई क्वालिटी की आत्माएं बाप के साथ विद रिस्पेक्ट ही वापस जाते हैं। नहीं समझे बढ़ गया क्या जी। कल परसों की मुरली में एक पॉइंट बाप ने और हाईलाइट किया था, आप लोगों को स्टडी में आया होगा कि त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। नहीं है सभी की स्टडी में, तुम्हें जी है स्टडी में जी? कहाँ थे? खाकर हिसाब किताब चुप्पू का चाहिए। पद कुछ नहीं मिलेगा, श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। कहते हैं ना, कृष्ण जैसा पति मिले व बच्चा मिले। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं ऐसे पालो पादर कर 21 जन्मों की आलब्ध जमा करनी है। दूसरा है प्रैक्टिस करनी है, अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज याद न आए। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अलग फुल पे इसी संपत्ति से पास हो